स्पर्श अस्पताल में भर्ती अरविंद कुमार पत्नी सविता के नवजात शिशु की हुई मृत्यु। इलाज में लापरवाही का डॉक्टर पर आरोप, पुलिस में दी गई तहरीर। उत्तराखंड राज्य में जिला ऊधम सिंह नगर के खटीमा स्थित स्पर्श अस्पताल में एक नवजात शिशु की उपचार के दौरान मृत्यु होने का समाचार प्राप्त हुआ है। दिनांक 17 नवंबर सन 2022 लगभग सायं 3 बजे अरविंद कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश खटीमा जनपद ऊधम सिंह नगर की पत्नी श्रीमती सविता अपने नवजात शिशु को हल्का बुखार होने के कारण स्पर्श अस्पताल में दिखाने आई थी, जिसे डॉक्टर राजेश गंगवार द्वारा जबरदस्ती भर्ती कर लिया गया और प्रार्थी की पत्नी को घर भेज दिया गया। जब शाम को अरविंद कुमार अपनी पत्नी श्रीमती सविता के साथ स्पर्श अस्पताल में अपने बच्चे को देखने गया तो स्टाफ द्वारा बच्चे को देखने से इनकार कर दिया गया और उनको वापस घर भेज दिया गया। आज दिनांक 18 नवंबर सन 2022 को जब बच्चे के माता पिता बच्चे को देखने अस्पताल गए तो स्टाफ के द्वारा बच्चे को दिखाने से आनाकानी की गई और काफी देर के बाद स्टाफ द्वारा बताया गया कि उनकी बच्ची की मौत हो चुकी है। अरविंद कुमार और उसकी पत्नी श्रीमती सविता ने स्पर्श अस्पताल खटीमा पर यह आरोप लगाया है कि पैसे कमाने के चक्कर में उनके नवजात शिशु के इलाज में लापरवाही बरती गई और उनके बच्चे के जीवन साथ खिलवाड़ किया गया। स्पर्श अस्पताल के द्वारा अन्य बच्चों के इलाज में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए, इसके लिए उन्होंने खटीमा कोतवाली में 18 नवंबर सन 2022 को एक तहरीर दी है और स्पर्श अस्पताल के विरुद्ध उनके नवजात शिशु के इलाज में लापरवाही बरतने और उसकी मृत्यु का जिम्मेदार मानने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु एक तहरीर सौंपी है। कोतवाली खटीमा के तेज तर्रार कर्मठ और अपने कर्तव्यों के प्रति सदैव समर्पित रहने वाले कोतवाल नरेश चौहान ने पीड़ित पक्ष को बताया कि उक्त मामले की जांच डॉक्टरों का एक पैनल से कराई जाएगी। इसके लिए वह जांच कराने हेतु लिखेंगे। जांच रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पीड़ित पक्ष का कहना है कि भविष्य में अन्य लोगों के बच्चों के इलाज में इस तरीके की लापरवाही न की जाए, इसके लिए उक्त अस्पताल के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई अमल में लाए जाने के लिए यह प्रार्थना पत्र देना अत्यंत आवश्यक है। खटीमा से जिला ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता की रिपोर्ट। क्या कहना चाह रहे हैं आप, बताइए। जब हम लोगों को मिलने ही दिया सर, तो हम लोगों का क्या पता कितने टाइम किया हुआ। आप बच्ची की कौन है? मामी हूँ मैं। क्या नाम है आपका? सुमलता। क्या मामला हुआ आपको हॉस्पिटल आपके साथ में? हुआ सर, कल 3 बजे लेके आए थे हॉस्पिटल में, ठीक है। तो यहाँ बुखार चेक किया तो उसका हल्का नॉर्मल बुखार था, तो कहने लगे इसे भर्ती करना पड़ेगा। तो मेरी ननद लेके आई थी, अकेली थी वो, तो वो कहने लगी सर इसे नॉर्मल बुखार है, दवाई दे दो, मैं घर ले जा रही हूँ, फिर कल भर्ती कर दूँगी। यहाँ के साथ में कोई था नहीं, तो जी बोले कि आपको भर्ती करना पड़ेगा, इसमें रिक्स मत लो, जैसे कि भर्ती कर दो। तो इसने भर्ती कर दिया। फिर इसके पति भी ड्यूटी करते हैं, हम लोग भी ड्यूटी करते हैं सर। सामने ड्यूटी से आए, ठीक है, फिर सामने आए तो डॉक्टर ने किसी को भी रुकने नहीं दिया यहाँ पे। साहब आपका नाम क्या है? अरविंद कुमार सर। आप कहाँ रहते हैं? खटीमा अमाऊ। आपके बच्ची के साथ स्पर्श अस्पताल में क्या हुआ? तो स्पर्श में जो हुआ था परसों, मतलब एडमिट करा था उनने, जो शाम को मतलब नंबर आया 3 बजे, तो वहाँ बुलाया, 3 बजे पहुँचे थे, तो उनने एडमिट कर लिया था वहाँ पे। बुखार था नॉर्मली, मतलब कोई दिक्कत परेशानी ज़्यादा नहीं थी, खाली नॉर्मल बुखार था उसे, तो उनने एडमिट कर लिया। उनने फिर बाद में रात में मतलब मिलने भी नहीं दिया था हमारे लिए। उन्होंने कहा शाम को मिलने देंगे, मतलब नहीं मिलने दिया। रात में भी हम लोग खड़े रहे, कम से कम 11 साढ़े 11 बजे तक खड़े रहे, मगर उनने मिलने नहीं दिया हमारे लिए और कहा तुम्हारी ख़त्म हो गई यहाँ से, मतलब वो सब कहानी, अब जिम्मेदारी सिर्फ अस्पताल की है। उनने मतलब कोई वो नहीं दिया हम लोगों के लिए, रात में भगा दिया, मतलब वहाँ रुकने ही नहीं दिया वहाँ। बता आपने इस संबंध में कोई जो है पुलिस में शिकायत करी? हाँ, पुलिस में भी करी है। तो पुलिस में आपके लिए क्या आश्वासन दिया? नहीं, उनने कुछ मतलब अभी तक तो कुछ हुआ नहीं पुलिस से भी, मतलब जो शाम दरोगा जी गए थे वो अभी आए नहीं हैं। अभी तक आए नहीं है वो। उनको हम लोग एपनिया कहते हैं, जो छोटे बच्चों में होती है, अचानक बच्चे सांस रोक जाते हैं, जो हुई, जिसके बाद हमने जो बेसिक इफर्ट्स होते हैं वो किए। उसके बाद उसकी धड़कन बीच में वापस आई, सांस वापस नहीं आई। फिर हम लोगों ने इंट्यूबेट करके उसको रिवाइव करने की कोशिश की 10:50 से लेके 12:15 तक। जब फाइनली वो इस चीज़ में कन्वर्ट नहीं हुआ कि धड़कन और सांस वापस आती, तो हमें उसको डेड डिक्लेयर करना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहना है कि हमने जो बच्चों को एडमिट करा था वो नॉर्मली था, फीवर था उसको, बच्चा स्वस्थ था। ये स्पर्श हॉस्पिटल का मामला आया हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि बच्ची को कल एडमिट करा था और आज जब बच्ची से मिलने गया तो बच्ची एक्सपायर हो गई। उस बारे में सर क्या कहना चाहते हैं आप? जी हाँ, अभी हमारे यहाँ एक तहरीर दे गए हैं ये अरविंद कुमार जी अमाऊ के। इनके द्वारा ये कहना है कि स्पर्श हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा इलाज में लापरवाही बरती गई और इसलिए
उनकी बच्चे की डेथ हो गई। तो इस संबंध में जो भी अथॉरिटीज़ हैं इसके लिए जांच के लिए जो लोग इनकी जांच करते हैं हॉस्पिटलों की, हम उनको जिनके द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिया गया है उनको प्रेषित करेंगे। जो भी अगर लापरवाही बरती गई होगी तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी।